नमस्कार, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तंत्र मंत्र की बाधा है, बहुत सारी समस्याएं आपके जीवन में हैं और बहुत सारे प्रयत्न करने पर अगर आपका नसीब साथ नहीं दे रहा है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो भाग्यवर्धक और संपत्ति वर्धक एक ऐसा मंत्र इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसके माध्यम से आपको सभी के सभी प्रश्नों के उत्तर इसी मंत्र से मिल जाएंगे। और साथ में ही ये लोग उन लोगों के लिए विशेष मंत्र रहेगा जिन लोगों के पत्रिका में बहुत सारे ग्रह नीच में रहते हैं। तो फिर सभी लोग ये जो वीडियो है उसका मंत्र ठीक से जानिए और वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिए। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुंचाइए। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे साधक आते हैं जिनकी समस्याएं रहती है। कुछ लोगों को आर्थिक समस्याएं रहती है, कुछ लोगों को मानसिक समस्याएं रहती है, कुछ लोगों को तंत्र मंत्र की बाधाएं रहती है। तो ऐसे ही एक साधक हमारे पास आए थे, परंतु हमारे यहाँ पे आने से पहले उन्होंने बहुत जगह जाकर विविध प्रकार से प्रश्न देखे, विविध प्रकार से ज्योतिषियों को पूछा। तो उनके जितने भी लोगों ने उनकी पत्रिका देखी तो उनको कहा गया कि आपका यहाँ यह काम नहीं होगा, आपके जो पैसे की जो दशा है वो कुछ विकट है और नीच राशि में आपकी पत्रिका होने की वजह से आपको कभी भी इसमें अच्छा और उच्च प्रति का धनलाभ नहीं हो सकता। तो आप यहाँ पे कोई भी प्रयास करना छोड़ दें। परंतु उन्होंने 2-3 लोगों के पास जाकर देखा तो उनको सेम ही उत्तर मिला, तो वो नाराज़ हो गए या फिर उन्होंने प्रयत्न बंद कर लिया। फिर आगे चल के उनको और भी ज़्यादा इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आ गए, जैसे कि उनके जो बड़े भाई थे उनकी जॉब छूट गई। फिर सारा का सारा जो जिम्मा था वो इनके ही ऊपर आ गया और देखते ही देखते उनके घर में जो उनके जो कुछ रिलेटिव थे जहाँ पे ये रहते थे तो वो भी थोड़े से एज हो गए थे, ज़्यादा हो गई थी, तो उनका हॉस्पिटलाइजेशन हो गया। और ऐसी सब चीज़ों में इनके ऊपर सारा का सारा आर्थिक गणित आकर रुक गया। लेकिन इनको भी कोई अच्छी जॉब नहीं लग रही थी। साथ में ही इनकी जो भी पत्नी थी उनका भी यही हाल था कि वो हमेशा बीमार रहती थी। तो इस तरह से सभी संकटों से घिरे हुए ये थे और वो आत्महत्या करने का विचार कर रहे थे। तो फिर एक दिन ये वहाँ के काली माता के मंदिर में गए थे और वहाँ पे ये कुछ काली माता से बात करने का प्रयास कर रहे थे। ये हमेशा ही इनको ऐसे बचपन से ही लगता था कि काली माता ही उनकी माता है और ये उनको मदद करती है। तो उसी प्रकार से ये काली माता के मंदिर में जाकर वहाँ पे ध्यान करते हुए काली माता से बात करने का प्रयास कर रहे थे। तो तब जाकर उनको इस तरह से आभास हुआ मानो काली माता ने उनको दक्षिण दिशा की ओर जाने का इशारा किया। तो दक्षिण दिशा में क्या है ये इनको समझ में नहीं आया। तो फिर वो वहाँ से आगे चले और देखते ही देखते एक दत्त मंदिर आ गया। उस दत्त मंदिर में ही आ गए तो उनको दत्त मंदिर में आ जाने का एक ऐसे अंदर से आवाज़ आई कि यहाँ पे तुम्हारा काम हो जाएगा। और वो दत्त मंदिर में आए। दत्त मंदिर में वहाँ पे नित्य पूजा वगैरह, शाम की जो आरती वगैरह है वो चल रही थी। वो आरती हुई और उन्होंने वहाँ के मुख्य जो पुजारी थे उनसे अपने मन की बात बताई कि मैं इस तरह से काली माता के मंदिर में था और होते होते मुझे इस तरह से प्रेरणा हुई कि इस दत्त मंदिर में मेरा काम होगा। तो इसका क्या अर्थ हो सकता है? तो जो वहाँ के पुजारी थे उन्होंने भी कहा कि ये मुझे तो मालूम नहीं, ये आपको ऐसा क्यों लगा, लेकिन हमारे एक निकटवर्तीय है, आपको वो ज़रूर बता सकते हैं। फिर वो जो वहाँ पे पुजारी थे तो उन्होंने उनको एक आदमी के पास लेकर गए, जो आदमी हमारे ही साधक थे, लेकिन वो बहुत सारे लोगों को मार्गदर्शन भी कर रहे थे। तो ये सब चीज़ें होने के बाद जैसे ही उन्होंने उनको जो चीज़ें हुई वो बताई तो उन्होंने फ़ौरन कह दिया कि ठीक है, आपको हमारे गुरु से हम मिला देंगे, उनके यहाँ पे आपका प्रश्न जो है वो छूट जाएगा। तो फिर ये सब बात उनमें हुई और वो 2 दिन में हमारे यहाँ पे आए। शायद वहाँ उस दिन शनिवार था या शुक्रवार था
वो सुबह 9 या 10 बजे हमारे यहाँ पे आए। तो फिर जब उन्होंने हमसे उनके प्रश्न के बारे में बोला तो हमने कहा ठीक है, अभी यहाँ नहीं बोलते हैं। तो अंदर पूजा घर में परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी की प्रतिमा है, उसके सामने आपको जो भी प्रार्थना है वो कीजिए। वो खुद वहाँ पे रहते हैं और वो आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। तो इस प्रकार से उनको उस जो वो तस्वीर है उसके सामने समस्या बोलने के लिए कही। और उसके बाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी की आज्ञा लेकर उनको क्या मार्गदर्शन करना है इस तरह से देखा। तो सबसे पहले तो इनके मन में निगेटिविटी थी कि अभी मेरे पत्रिका में इतने ज़्यादा दोष है, कुछ भी मेरा हो नहीं सकता। तो मैंने उनकी पत्रिका मंगवाई। पत्रिका देखकर उनको बताया कि जो भी आपने सुना है वो कुछ हद तक ठीक है, परंतु आपके जो पत्रिका में दशा है वो किसी अकस्मात चीज से आपका पूरा का पूरा जीवन बदलने वाला है और वो दशा बहुत ही जल्द शुरू होने वाली है। तो उनको थोड़ी राहत मिली। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि गुरुजी अभी मैं क्या करूं, इस प्रकार की सब प्रकार से मेरी हालत ख़राब है और मैं कुछ कर भी नहीं सकता और आजू बाजू के लोग हैं वो हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, तो मैं अकेला पड़ गया हूँ। तो मैंने उनको कहा कि भगवान दत्तात्रेय है, उन्होंने ही ये सृष्टि का निर्माण किया है, वही सृष्टि के पालन करता है। तो जब तक दत्तात्रेय भगवान आपके साथ है, आप अकेले किस तरह से रह सकते हैं? आप यहाँ तक आए, वो कैसे आए? भगवान दत्तात्रेय ने ही भेजा। तो आगे का मार्ग भी वही दिखाएंगे। आप भगवान दत्तात्रेय पर भरोसा रखिए और मन में कोई भी प्रकार से विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको उन पर विश्वास है तो हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो इस तरह से बोलने के बाद हमने भगवान दत्तात्रेय का एक मंत्र दिया, भगवान दत्तात्रेय का यंत्र दिया और साथ में ही साधना के लिए एक सिद्ध आसन भी दे दिया। तो ये 3 चीज़ें उन्होंने प्राप्त करने के बाद उनको तकरीबन 41 दिन की साधना दे दी। तो 41 दिन की साधना में जो भी मुश्किलें आई, लेकिन ये साधना बंद नहीं करनी है, इस तरह से सूचनाएं की और उन्होंने घर में जाकर साधना शुरू कर दी। तो जब वो 41 दिन की साधना पूर्ण होने को आई तब तक तो उनके जीवन में कुछ भी घटित नहीं हुआ था। फिर उसके बाद अचानक से एक जगह से उनको उनके जो फ्रेंड थे वो कॉन्ट्रैक्टर लाइन में थे, बिल्डर लाइन में थे। तो उन्होंने एक जगह पे अचानक से उनको बुला लिया और वहाँ पे एक बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट था, उसका कुछ काम इनको सौंपा। तो क्योंकि उनके पास जो आदमी थे वो कुछ भाग गए थे, तो उसकी वजह से इनको वो काम मिल गया। फिर होते होते इनका जो एजुकेशन था वो कुछ अलग ही फील्ड में था, लेकिन ये बिल्डर लाइन से जुड़े और धीरे धीरे करके 5-6 बिल्डिंग का काम इनको मिल गया और अचानक से इनके दिन पलटना शुरू हो गया। और धीरे धीरे जब इनकी 41 दिन की साधना पूर्ण हुई तब जाकर इनका जो उसके 1 या 1.5 महीने में ही खुद का एक अच्छा खासा ऑफिस था और वो अच्छी तरह से वहाँ पे चीज़ें कर रहे थे। पहले तो रेंट पर था, लेकिन बाद में 1 या 2 साल में इन्होंने वो पूरी की पूरी जगह खरीद ली और इनका पूरा का पूरा जीवन बदल गया। तो उसके बाद एक और घटना हुई। जिन ज्योतिषी ने इनको बताया था कि आपके जीवन में कुछ नहीं हो सकता, तो उसी ज्योतिषी को उन्होंने वहाँ पर ले गए और वहाँ पर ले जाने के बाद अपने ऑफिस में ले जाने के बाद उनको पूछा कि आपने तो बताया था आपका कभी कुछ होगा नहीं, तो ये कैसे हुआ? तो उन्होंने वहाँ पे कुछ फील किया और उन्होंने बताया आपके पीछे हमें कुछ एक अनोखी शक्ति है, ऐसा एहसास हो रहा है। उस शक्ति की कृपा है आप पर कि आपके पत्रिका में जो भी चीज़ें हैं वो गुरु कृपा से शायद नष्ट हो गई होगी, उस शक्ति की कृपा से नष्ट हो गई होगी। और उन्होंने उनको प्रणाम करके वहाँ से चले गए। फिर बाद में वो हमसे जब मिलने आए तो उन्होंने सारी की सारी हकीकत बता दी और उनका आगे किस तरह से क्या क्या हुआ वो बताया और सारी की सारी मुसीबतों से वो बाहर निकले और आज भी उनका सारा परिवार अत्यंत सुखी है और वो एकदम मज़े में रह रहे हैं। तो इस तरह से जो हमारा जो ये मंत्र है, जो हमने भाग्यवर्धक आपको दत्त मंत्र कहा, वो इसी प्रकार काम करता है। अगर आपके भाग्य में या फिर आपके जो पत्रिका में कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके साथ है, तभी आपको ये मंत्र इस्तेमाल करना चाहिए। आप हालांकि आमतौर पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो, परंतु इसका इस्तेमाल करते हुए अगर आपको सच में इसके रिजल्ट देखने हैं तो आपके पास एक अच्छा आसन होना चाहिए, आपके पास माला अच्छी होनी चाहिए
और ये सब चीज़ें होने के बाद आप इसका अगर मंत्र जाप करेंगे तो ऐसी चीज़ें आपके भी ज़िंदगी में घटित होने लगेगी जो शायद आपकी पत्रिका में भी ना हो। तो गुरु कृपा की मदद से सारी चीज़ों को बदला जा सकता है, संवारा जा सकता है, संभाला जा सकता है। तो इस तरह से उनका अनुभव था। तो मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम ह्रीं दत्तात्रेयाय नमः। तो ये एक मंत्र है ओ के ज़रिए आपके पत्रिका में अगर कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके साथ दे रहा है, कोई भी व्यक्ति नहीं है जो आपका साथ दे रहा है, तो इन मंत्रों के जाप की वजह से वो जो भी चीज़ें हैं वो आपकी तरफ आकृष्ट होगी और आपको योग्य फल मिल जाएगा। तो अगले वीडियो में आपके लिए कुछ और ऐसी ही हम इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे। और आज के वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुंचाना ना भूलिए। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।